अरे सर, मामला ये है कि जब ये तालाब खुदाई शुरू हुई थी तब से अभी तक लगातार काम चलता रहा। इसके बाद जो है कल जेई साहब आए थे तो इस तालाब को लगभग फिनिश कर गए थे कि नहीं, यहाँ की खुदाई का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अब इससे आगे खुदाई इसकी गहराई नहीं करना है। जो साइडों की मिट्टी है, ये टीले उले खड़े हैं, इनकी मिट्टी हटा देना है। इसके अलावा ये मतलब लेवलिंग का कार्य पूरा हो चुका है। इसके बाद ये आप देख रहे होंगे मौके पे जो है कि लगभग 5 फीट गहरी खुदाई कर दिया गया। केवल एक जगह तालाब की 5 नहीं 10 फीट लगभग 10 फीट गहरी खुदाई जो है एक जगह तालाब के बीचों बीच की गई। तो ये किस मंशा के साथ की गई? ऐसा तो ना किया जाना चाहिए कि एक ही जगह आप जो है 10 फीट गहरी खुदाई कर देंगे, बाकी पूरा तालाब पड़ा है। पूरा तालाब लेवलीकरण में है, ये पास हो चुका है, इंजीनियर इसको पास करके चले गए हैं। तो इसका मतलब कि इसमें 2-3 दिन पहले इनको संज्ञान में मिला था, कुछ अवशेष मिले थे ईंटा वगैरह के। तो इतनी गहराई पे तालाब की तली में अवशेष मिलना कुछ न कुछ प्रदर्शित करता है। तो उसमें उन लोगों को जरूर ये शक हुआ कि कहीं कुछ इसमें कोई संपत्ति हो सकती है। उसी को उन्होंने तुरंत ढक दिया। लेकिन यहाँ पर जब काम शुरू हो जाता रहा है तो मोहल्ले के, चूँकि लोधी समाज का मोहल्ला है ये राजपूतों का, तो यहाँ के लोग अक्सर जो है 150 लोग तो भीटों में आसपास बैठे रहते रहे जब तक काम चलता रहा है। चाहे वो रात भर काम चलता रहे तो ये रात भर कुछ न कुछ लोग रहते रहे, चाहे अपना मतलब देखने के लिए। लेकिन जब ये अवशेष ढकने वाला कार्य हुआ था उस समय थोड़ा बहुत संज्ञान मोहल्ले के लोगों को हो गया था कि इसमें कुछ निकला है। सुनने में आया था कि कुछ दरवाजा इसमें एक निकला है, छोटा मोटा लकड़ी का, इतनी गहराई में। तो तब से कुछ लोग ज़्यादा रिस्की हो गए थे और वो बराबर जब कार्य चलता रहा है तब तक बैठे रहते रहे। कल जब इनकी प्री प्लानिंग बनी इसकी खुदाई करवाने की, तो अब इनको चूंकि जाना था, काम इनका समाप्त हो चुका था, काफ़ी इनका माल मटेरियल ट्रैक्टर वगैरह इनके निकल जा चुके हैं। केवल यही ट्रक खड़े हैं, एक कोक लाइन मशीन और शायद एक जेसीबी मशीन रह गई थी, बाकी और कुछ नहीं था। इनका काम फिनिश था, इनको जाना था। तो कल ये अपना साजिश के तहत या तो पुलिस प्रशासन का सहयोग लिया इन्होंने, एसओ साहब ने इनको जो है परमिशन दी, या किस तरीके से ये अपना परमिशन करा के 2 सिपाहियों को लेकर के आए। उनमें एक सत्यम या गुर्जर और सोनू यादव, ये 2 सिपाही लेकर के आए। और जब वो 10 बजे से सिपाही राउंडिंग करने लगे पूरे दोनों तरफ के भीटों में, और किसी भी व्यक्ति को, किसी भी लड़के को मतलब तालाब के नीचे या भीटे में नहीं चढ़ने देते थे। जो भी चढ़ता था, जो भी आता था, सीधे उसको गाली देते थे, खदेड़ते थे, डंडा लेकर के मारते थे। 2-1 लोगों को मारा भी है। इस प्रकार से इनका मतलब खुदाई का कार्य बाधित न हो। फिर जब काफ़ी रात गुजर गई, कुछ लोग अपना सोने साने चले गए, कुछ लोग बचे, चंद 15-25 लोग बचे यहाँ। उस समय ये खुदाई का कार्य शुरू कराए। खुदाई का कार्य कराते कराते जो है, जब अब चूंकि हो हल्ला हो ही रहा था, एक ही जगह पे मशीन चल रही है, दूसरी जगह पे नहीं जा रही है, कोई लोडिंग नहीं हो रही, कोई मिट्टी जो है ट्रकों में लोड नहीं की जा रही है, और एक ही जगह पे मशीन चल रही। तो कुछ लोग जो है इससे आशंकित हुए, आशंकित होकर के वो तालाब में आने का प्रयास करने लगे। जब तालाब में आने का प्रयास करने लगे, भीटे से उतर करके आने का प्रयास करने लगे, तो पुलिस वाले उनको खदेड़ने लगे, रुको तुम्हारी माँ का जो है वोट कि यहाँ कहाँ आ रहे हो, यहाँ कहाँ आ रहे हो। इस तरह से जो है तो पब्लिक है, पुलिस के डर के मारे, भय के मारे भाग जाते रहे। लेकिन जब यहाँ से कुछ ऐसा महसूस हुआ कि कुछ लोग निकाल करके गाड़ियों में रख रहे हैं, जब ऐसा महसूस हुआ तब ये लोग ज्यादा हो हल्ला मचा दिए, पूरे मोहल्ले को चिल्ला लिया, पूरे मोहल्ले के लोग आ गए। जब पूरे मोहल्ले के लोग आ गए तो उनके अंदर एक भय इस बात का पैदा हुआ कि गांव के लोग
आ गए हैं, अब हम बच नहीं पाएंगे। उसी समय उन्होंने तत्काल एक गाड़ी, वो जो भी मटेरियल उसमें रखा था उसको रवाना करा दिया, और एक गाड़ी ठेकेदार तारिक अनवर, एक गाड़ी उसकी रह गई और ठेकेदार रह गया। बाकी उसके आदमी जो थे, जो गांव के व्यक्ति थे, वो सभी लोग जो है उसको मटेरियल लेकर के निकल गए। क्या नाम है? मेरा नाम अतुल सिंह। कि हमें जानकारी ये मिली है कि यहाँ तालाब में कुछ जो पुरातत्व जो है यहाँ पे था, तो बताया कि रात में 10 बजे खुदाई की गई और इसमें ठेकेदार और 3 लोग हमारे गांव के थे और ये पुलिस भी 2 थे। हमें ये जानकारी मिली और जब इन्होंने खोद लिया इसके बाद ये लोग निकल गए और फिर गांव वाले ने पीछा भी किया, उनको शायद पकड़ा भी है, तब तक वो लोग निकल चुके थे। और एक ऐसा है कि यहाँ पे जो खुदाई जो जीसीबी वालों ने की है टॉप लाइट, उसका ड्राइवर जो है उसका वीडियो हमारे पास है, बयान भी उसने दिया है हमारा, उसका वीडियो मेरे पास है, इतनी मेरे पास जानकारी है। जो खुदाई किया था टॉप लाइन, हाँ, उसका वीडियो हमारे पास है। तो उसने भी बताया कि हाँ, उसने बताया है और हमें वो वीडियो हमको मिला है, तो वो वीडियो मैं ज़रूर मीडिया को दूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास राजपूत है। सर, हम दूसरी जगह खाना खा रहे थे रात को 11 बजे। हमें वहाँ सूचना मिली कि यहाँ पे खुदाई हो गई। तो हमने सोचा कि खुदाई तो हो गई है। उन्होंने कहा कि ये जो खजाना था यहाँ निकालने थे ऐसे लोग, तो कुछ बाहरी थे टीम के साथ और कुछ चंद लोग गाँव के थे, जैसे मोहम्मद हुसैन, अकबर और इस्लाम नेता, कुछ आदमी बाहर थे और तारिक अनवर ठेकेदार। तो उन्होंने खुदाई यहाँ पे करवा रहे थे। तो हम जब आए तो वो गाड़ी निकल चुकी थी। जब मैं आया, इससे पहले यहाँ के लोग जो थे मौके पे वो थे, पर मेरे आने से पहले ही गाड़ी 4 पहिया यहाँ से माल लेके निकल गई थी, जो भी निकला रहा यहाँ पे। इसके बाद मैंने बात की तो नाम था क्या, नेम प्लेट मैंने पढ़ा था उसका, थाने से थे सोनू कुमार। तो वो एक लठ लिए यहाँ पे मार रहे थे आदमी को। जब मैं वहाँ से गिराया तो यहीं आया, तो मैं खड़ा हो गया, तो मुझे उन्होंने कहा कि हटो भागो, नहीं मारेंगे। तो मैंने कहा कि मारना है तो मार लीजिए, पर जाएंगे नहीं यहाँ से। इसके बाद वो भाग गए हैं फिर पुलिस वाले, और तारिक अनवर बोला कि जो मर्जी होगी वो करेंगे हम, तुम यहाँ से जाओ। थोड़ा सा हमला हुआ, पर वो तो लेके निकल चुके थे इतने टाइम। इसके बाद फिर एसओ को फ़ोन किया गया। तो एसओ सर से हमने कई बार पूछा कि सर आपने भेजा था इन्हें सत्यम और सोनू को, किया नहीं भेजा? तो उन्होंने कहा कि हमने नहीं भेजा था और उन्हीं की निगरानी में ये कार्य हुआ है, वही करवाए हैं ज़बरदस्ती। फिर क्या सर, फिर पॉक लाइन वाला ड्राइवर है, वो घुमा रहा था मारने के लिए, भगा रहा था, उसे भी बंद करवाए, फिर वहीं से काम रुकवा दिए रात में। क्या मिला था यहाँ पे? जैसे वो पॉक लाइन ड्राइवर जो है, क्योंकि दूर से लोग देखे हैं, उसने स्पष्ट कर दिया, वीडियो भी है मेरे में, रिकॉर्डिंग है मेरे पे, वीडियो रिकॉर्डिंग। उसने कहा कि 2 घड़े मैंने निकाला है और वो 4 पहिया पे लेके गए। अच्छा, जो खुदाई कर रहा था वो खुद उसने हाँ, खुद वीडियो है मेरे पास, रिकॉर्डिंग है उसकी, वीडियो रिकॉर्डिंग। उससे मैं कहा कि 2 घड़े मैंने निकाला है और वो 4 पहिया में लेकर चले गए। ले जाने वाले व्यक्ति कौन कौन? ले जाने वाले व्यक्ति स्पष्ट नाम नहीं कर पाए क्योंकि वो बाहरी था। ठीक है सर। और इसके बाद ले जाने को कुछ लोग बता रहे हैं, मतलब कि ये गांव के जो हैं ठेकेदार के साथ, तो ठेकेदार अपने आदमी से भिजवाया था, जैसे गांव के कुछ थे और तांत्रिक था और बाहरी कुछ थे, 1-2 है। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगत राम राजपूत है सर, ग्राम पोस्ट तिलावसा। खुदाई हुई, इसमें क्या मामला हुआ? सर, मामला ये है कि हम अपने पूर्वजों से इस अज्ञात कुएं के बारे में हम कहानियों के रूप में सुना करते थे। जैसे इस तालाब की खुदाई पूरी हुई तो यहाँ कुछ इस कुएं की जो है कुछ प्रारूप मिले, जिसमें ये हुआ कि ये हमारी जो अज्ञात कहानी सुनाई जा रही है ये हकीकत में परिवर्तित हो गई और हमारे आंखों के सामने देखा गया। फिर जो है इस ठेकेदार से ये भी कहा गया कि अगर इसकी खुदाई करवाना है तो आप गांव के सहमत से सबको दिन में ही खुदवाई कराइए। लेकिन रात में खुदवाई कराने इसने ठेकेदार ने रात में एक योजना बनाई और योजना के तहत रात में 12 बजे के तकरीबन इस खुदवाई करके जो भी सामान इसमें कुछ निकला तो जो है अपने साथ लेके भाग गया। जैसे ही गांव वालों को मालूम पड़ा तो ये एक गाड़ी में लेके जो है भाग गए। आज तक भी ठेकेदार लापता है और जो है बस अब मैं इतना ही कहना चाहूँगा। क्या मिला था यहाँ?
जी सर, इसके बारे में तो ये नहीं बताया जा सकता कि क्या मिला था, लेकिन पॉपलैंड के ड्राइवर के द्वारा जो है हमें ये माध्यम से जानकारी मिली कि यहाँ 2 अंडे के रूप में कुछ चीजें मिली। अब उसके अंदर क्या था इसकी जानकारी किसी को नहीं है। जो ड्राइवर जो खुदाई कर रहा था वो आपको बताया है? जी, पॉपलैंड ड्राइवर के द्वारा। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रेमचंद राजपूत, ग्राम तिलौसा। खुदाई में जो मामला है, पूरा मामला क्या है? इसका मामला सर ये है कि शाम में जब ये लोग कई दिन से यहाँ भटक रहे हैं, थोड़ा तेज बोलना। तो हम लोग इसमें निगाह में रखे थे। कल इन्होंने 8-10 के बीच में इन्होंने 2 पुलिस वाले बुलवाए, जो यहाँ जनता थी उनको मारपीट करके इन्होंने भगाया। जब हमें सूचना मिली तो हम लोग घर से आए। तब तक जब हम यहाँ आए तो एक गाड़ी में ये माल लेके भग गए। जब यहाँ हम लोग आए तो ये पूरने लगे और ठेकेदार कहता है कि जो हमारी मर्जी होगी वो हम तिलौसा में करेंगे। तब हम लोग इनको पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो ये लोग भागने लगे, फिर पुलिस वाले भाग गए, यहाँ हमला हो गया और ये माल लेके भाग गए। यहाँ गाली गलौज भी हुआ और ये लोग अवैध काम बहुत दिन से कर रहे हैं। काम होने के बाद एसओ सर आए हैं? काम होने के बाद एसओ साहब आए हैं, उनके हाथ में हमने मुलजिम दे दिया है। ये डेली 50,000 की मिट्टी डेली बेचते हैं। कब की घटना है? ये कल लगभग 11-12-1 के बीच की रात की घटना है। ठेकेदार कौन है? तारिक अनवर ठेकेदार है इसका। माल लेके मोहम्मद हुसैन इस्लाम पहले। माल क्या था? माल 2 हंडे बताए गए हैं। जिस वो पॉपलैंड वाला बताया कि 2 हंडे मैंने निकाल के इनको दिया। कौन ले गया है? मोहम्मद हुसैन इस्लाम, अकबर ढक्कन, तारिक अली, वो 2 ठेकेदार। किसी गाड़ी में गए? तो उसी ठेकेदार की गाड़ी में, स्कॉर्पियो में। फिर पुलिस आई मौके में? तो क्या हुआ? पुलिस आई, फिर हमने उनको पकड़ रखा था। उन्होंने फिर उनको अपने मतलब अरेस्ट कर लिया। फिर वो चले गए, हम लोग यहीं बैठे थे सब लोग, पुलिस भी थी यहाँ, प्रशासन भी था। ऐसी कोई बात नहीं। ऐसे जब खुदाई हो रही थी तो खुदाई मौके में यहाँ कौन था? आप थे मौके? खुदाई में मौके में हम लोग नहीं थे, हम लोग बाद में। यहाँ मौके में कौन? पुलिस थी। जब पुलिस किसी को आने नहीं देती। आपको जानकारी कैसे हुई कि यहाँ पे? जानकारी वहाँ से अमरीता से सब लोग देखे ना। हाँ, तो हम लोग वहाँ से फिर आए। तो यहाँ जब से माल रख रहे थे तो क्या पुलिस आपको आने देने दे रही थी? नहीं, किसी को नहीं। लाठीचार्ज कर रहे थे। क्यों नहीं आने दे रहे थे? वो लाठीचार्ज कर रहे थे। अब ये उनकी साजिश है, क्यों नहीं आने दे रहे थे? मिले हुए थे ना उनसे। भाई थाने वाले से हमने पूछा, ठेकेदार ने कहा कि हमें एसओ से बात हो गई। हमने एसओ को फोन लगाया, एसओ तुरंत वहाँ से आया, बोला हमसे कोई बात नहीं। इतने में वो लोग भाग गए जो 2 पुलिस वाले। इसके बाद पुलिस रात में रुकी है यहाँ पे? जी, यहाँ रुकी थी। कितने लोग रुके थे? 4 आदमी। अच्छा, 4 आदमी रुके थे। जी। बाहरी फोर्स कोई आया था क्या यहाँ पे रात में? बाहरी कोतवाल आए थे और कमासी में से, और कोई नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभ जवाहरलाल राजपूत। क्या मामला है तिलक? आज सवेरे जैसे ही हमें सूचना मिली तालाब में कोई कुआं है और एक दीवार है जी, ठेकेदार ने भी सूचना दी थी कि आज सवेरे ही यहाँ पे जैसे ही खुदाई का काम चल रहा था तो एक दीवार मिली है जी और एक कुआं मिला है, उसमें थोड़ा पानी आ गया है। तभी हमने जो है एसडीएम साहब से संपर्क किया और उन्होंने बताया, ठेकेदार ने बताया कि मैंने रात ही एसओ साहब को सूचना दे करके और जो है काम बंद कर दिया था। हमारी बात हुई फिर एसडीएम साहब से, एसडीएम साहब ने बताया कि ठीक है अब हम दोनों चलते हैं। तो हम एसडीएम साहब के साथ यहाँ आए तो यहाँ सीओ साहब मौजूद थे, एसओ साहब मौजूद थे, सील करके पुरातत्व विभाग जाँच। सर, तालाब खुदाई किस विभाग से हो रही थी? ये लघु सिंचाई विभाग से। कितने का बजट होना था इसमें? लगभग इसका बजट कितने का होगा? इसका बजट हम एस्टिमेट करीब 40 के आसपास बताएंगे। उसकी पूरी जानकारी मिलेगी। सर, कौन ठेकेदार है जो खुदाई करवा ली? हम पहले आए थे, इंस्पेक्शन भी किया है, उसके बाद अपने हिसाब देखा था, तब ये सब कोई बात एक साथ नहीं थी। जब ग्रामीण पहले नहीं। सर, ग्रामीण बता रहे हैं, यहाँ पे लोग बता रहे हैं कल जब खुदाई हो रही थी
उस समय जब खुदाई चल रही थी लोगों ने विरोध किया, मना किया कि खुदाई रोक दीजिए, जब उनको शंका हुई तो बता रहे हैं कोई ठेकेदार जो है किसी यहाँ गांव का एक व्यक्ति को जो है उसको कलर उन्होंने पकड़ा, उसको मारा कि यहाँ पे जो है आप ऐसे बता रहे हैं। तो ये शाम के लाठी तो सर ये सारी चीज़ें से ऐसा अगर ऐसा कुछ मामला होता तो सर कुछ ना कुछ संदिग्ध तो हो जाता है इसमें। इस पर पूरी कार्रवाई होगी। जब तालाब का लेवल तक खुदाई हो गई है, इसके बाद खुदाई करनी काम चल रहा है। तो तालाब से लेवल के सर इतना नीचे गहराई कम से कम 20 फीट गहराई पूरी जांच होगी जी। 8 फीट होना है, 8 फीट। क्या कार्रवाई होगी? जांच के आदेश दे दिए हैं, एसडीएम साहब ने पूरा तथ्य बयान भी कर दिया है। जिन्होंने जैसे ही वो आ जाएं, लेवल के अगर बाद कुछ गलत हुआ है तो कार्रवाई होगी। लेवल से अधिक खुदवाई की कार्रवाई होगी। 1 मिनट जो भी गलत हो गया हमको भी कुछ बात करनी है। किस विभाग से हैं सर आप? जैसे किस विभाग से हैं आप? लघु सिंचाई विभाग से। जैसे कि आप भी देख रहे हैं कि तालाब का जो लेवल है उसमें खुदाई हो चुकी है, इसके बाद हाँ फिर खुदाई की गई है। परसों मेरे हिसाब से बात हुई थी तो उन्होंने खुद भी बताया था कि साहब तालाब जो है ऑलमोस्ट 30% काम बाकी है और पक्का काम अभी स्टार्ट होने वाला है। हमने कुछ थोड़ा सा बताया है कि फिनिशिंग होनी है, बंदों की फिनिशिंग होनी है, कुछ काम बाकी है। तो इस बात से आप मानते हैं कि लेवल से अधिक खुदाई किया है इन्होंने स्पेशल एक अभी जगह अभी तो इसमें काफ़ी काम होना की है। जहाँ पे अभी खुदाई की है। अभी खुद एस्टिमेट के अनुसार अभी काम होना है इसमें। कितनी गहराई? क्या गहराई और लेंगे सर? 282 जी मीटर है, 2.8 जी। ये इसमें तिलावसा तालाब में खुदाई हो रही थी और इसमें कल शाम को पता चला कि इसमें एक कुछ सुरंग टाइप मिली, तो इसलिए उसको सुरंग की उसको देख के लिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन और बुलाया गया, गाँव वालों की समझ से इसको देखने तो कुछ क्या हो सकता है, तो इसके लिए पुरातत्व विभाग वालों से संपर्क करके इसकी जाँच कराई जाएगी। जाँच कराने पर जैसे सर आपने देखा तो सर क्या समझ में आ रहा है, कैसे लग रहा है? देखने में तो अभी इधर ये खुदाई हुआ है, खुद करके ये वो हो गया है। अब इसके बाद में पुरातत्व विभाग अपना जांच करेगा और बताएगा कि क्या है क्या नहीं है। सर ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पे जब पूरे तालाब का लेवल हो गया तो आखिर इस वजह पे खाली गहरी खुदाई क्यों की गई? इस पर खुदाई हो रही थी, अब इसमें देखते हैं